चलो, shall we proceed? क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे थे, राइट? चलो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो आई थिंक हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं और 1 लाख शेयर्स अप्लाइड भी है। ₹2.5 का कॉल हमने किया था एप्लीकेशन के साथ, जो आया है हमने एंट्री कर दी है। इज इट राइट? बैलेंस शीट बना रहे थे तो हमने बस इक्विटी शेयर कैपिटल के टाइप्स भी डिस्कस किए पिछले लेक्चर में। बराबर है क्या दोस्तों? यस। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड इन फुल। नाउ द नेक्स्ट कॉल, सॉरी, लेट्स डू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बच्चों, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड अलॉटमेंट कॉल करना, इसमें फर्क आपको समझा? हम अलॉटमेंट का कॉल किन शेयर होल्डर्स के पास करेंगे? जिनको हमने शेयर्स अलॉट किए हैं उनको ही करेंगे। इज इट राइट? तो आपको ये दो इवेंट्स अलग अलग मान के एंट्री करने के लिए मैंने बोला है। मॉड्यूल में प्रोबेबली आपको इसकी कंबाइन एंट्री मिल सकती है, बट मैं बोलता हूं कि उसका टेंशन मत लो, आप अलग अलग एंट्रीज करो। ओके, तो चलो अलॉटमेंट की एंट्री बहुत ही आसान है। 3 नंबर की एंट्री, जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं, जिसका एप्लीकेशन कॉल आया है, उसका ही हमने अलॉटमेंट यहाँ पे कर दिया है। दिस इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट एंट्री। बोलो हाँ या ना? फाइन। तो अलॉटमेंट के वक्त पहली दफा आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हो। चलो अलॉटमेंट कॉल करते हैं। कितने रुपए का कॉल है? ₹3 पर शेयर। करेक्ट है क्या? इंटू 1 लाख शेयर्स। बोलो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट। मैं स्टूडेंट होता तो मैं ब्रैकेट में लिखता 1 लाख शेयर्स इंटू ₹3। ब्रैकेट में लिखो दोस्तों, बहुत ही काम की चीज है वो। 2, पैसा नहीं आया है फिर भी मैं क्या बोलूंगा इसको? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 3 लाख। कैन एनीवन टेल मी नाउ? पहले जर्नल नरेशन लिखते हैं। बीइंग अलॉटमेंट कॉल मेड, बीइंग अलॉटमेंट कॉल मेड। 3 लाख, 3 लाख। डन। फिर ये अलॉटमेंट के सारे पैसे आपको मिल गए हैं क्या? यस। तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आएंगे? 3 लाख। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी, अलॉटमेंट कॉल अकाउंट। हाउ मच? 3 लाख। क्या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट जीरो हो गया? नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट कॉल मनी रिसीव्ड। नंबर 5। चलो फर्स्ट कॉल करें तो लिखेंगे, सॉरी बैलेंस शीट बनानी है ना, यहाँ पे रफ में बैलेंस शीट बनाते हैं। दोस्तों प्लीज मेरे लिए बैलेंस शीट नहीं बनानी है आपको, आगे जाके बैलेंस शीट आसान करनी है तो हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट समझना जरूरी है। तो बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल, अब डायरेक्टली कैलकुलेशन करना सीख लो। सुनो ना मेरी बात को। इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 1 लाख शेयर्स। और अभी तक आपको ये समझ में आया है क्या? वेन एवर यू मेक अ कॉल यू क्रेडिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अभी तक आप कितने रुपए का कॉल कर चुके हो? कितना आसान है देखो, 2.5 + 3, ₹5.50।
तो 1 लाख इंटू 5.50 करेंगे डायरेक्टली। कॉल्ड अप कैपिटल से हमेशा इक्विटी कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है, आपको समझ में आना चाहिए। तो 5,50,000 का बैलेंस है क्या, देख लो। ये देखो पहले कितना था, 2.5 लाख, नया कितना ऐड हुआ, 3 लाख, यहाँ पे वापस क्रेडिट हुआ, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैन यू सी इट हियर। हाँ तो 3.5 लाख, सॉरी 3 प्लस 2,50,000, 5,50,000 आया कि नहीं। हाँ तो ये डायरेक्टली कैलकुलेशन किया मैंने यहाँ पे। जो कॉल्ड अप अमाउंट है वो हमेशा हम लोग हमारे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्या आप सभी बच्चों को ये समझ में आया। चलो नाउ बैंक में कितना बैलेंस आया है, क्या सभी के सभी पैसे अभी तक जो मांगे थे वो मिल चुके हैं क्या। तो बैंक में भी 5.5 लाख का बैलेंस होगा। क्लियर है। चलो बात खत्म, आगे बढ़ता हूं। ये 5,50,000 कौन सा कैपिटल है, कॉल्ड अप या पेड अप या बोथ। बोथ, कॉल्ड अप भी है पेड अप भी है। this time till that this time there are no arrears, but what is your issued capital, 1 lakh into 10 rupees, 10 lakh rupees is issued capital, but out of that called up capital is 5,50,000। understand the difference। नंबर 5 पहला कॉल करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। हाउ मच, 1 लाख शेयर्स इंटू 2 रुपीज, 2 लाख। पैनिक नहीं होना है, आराम से एंट्रीज मारनी है। 2 कॉल करते ही मैं कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच, 2 लाख। दिमाग में फटाक से आ रहा है कि अभी बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 7,50,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मेड। और ये कर दिया मैंने क्वेश्चन को क्लोज, सॉरी जर्नल एंट्री को क्लोज। बट नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 लाख शेयर्स के तो पैसे आ ही गए हैं 2 रुपए के हिसाब से, सभी लोगों ने कॉल मनी पे कर भी दिया है। बट आपका एक शेयर होल्डर है, कौन, नायर, जिसने 10,000 शेयर्स का फाइनल कॉल भी पे कर दिया, फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। तो फुल रिमेनिंग अमाउंट उसने पहले ही कॉल के साथ पे कर दिया। करेक्ट बोला मैंने। तो चलो इसकी एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, देखो दिमाग पे ज्यादा लोड ही नहीं देना है। मैंने क्या बोला, आप लोगों को ज्यादा सोचना ही नहीं है, फटक से ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। दोस्तों बोलो, 1 लाख शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से जो फर्स्ट कॉल है वो तो मिला क्या आपको, यस। और नायर ने और कितने शेयर्स होल्ड करके रखे, 10,000, उसके ऊपर उसने फाइनल कॉल भी पे कर दिया 2.5 रुपए का। तो मैं अगर ये कैलकुलेशन यहाँ पे कर देता हूँ ना तो एकदम आसान हो जाता है सब कुछ। तो 2 लाख तो आ जाएंगे, प्लस 10,000 इंटू 2 रुपीज 50 पैसे, 25,000। तो 2,25,000 रुपए आ गए। अब मेरा सवाल ये है आपसे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, कितने से क्रेडिट करना है, जितने से डेबिट हुआ है वो सब पैसा आ गया ना, तो पूरा का पूरा 2 लाख रुपए यहाँ पे डेबिट करना है। तो यहाँ पे मैं 1 लाख क्रेडिट करना है, सॉरी 1 लाख इंटू 2 लिखूंगा। एंड एक्सेस जो फाइनल कॉल के पैसे आए हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में जमा कर देने हैं। 10,000 शेयर्स इंटू 2.50, 25,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। ओके जी, फाइन। नाउ impact of these two entries 5 and 6 on balance sheet। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक में क्या चेंज होगा, देखो बैंक में दोस्तों पहले 5,50,000 का बैलेंस है, उसमें 2,25,000 ऐड हो जाएंगे, 550 प्लस 225। सब लोग इसके साथ एग्री करते हो क्या,
7,75,000. And now equity share capital will also change. How many shares are there? 1 lakh. And what is the called up amount? Called up amount 5.50, 7.50. Do you all agree with this? So capital balance will be 7,50,000. Earlier it was how much? 5,50,000. In your latest two entries, by how much you have credited equity capital? 2 lakh. In your latest two entries, check these two entries my friends. 2 लाख से आपने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया, बाकी किसी भी एंट्री में कैपिटल अकाउंट को आपने छुआ तक नहीं है. इज इट राइट? So 5,50,000 plus 2 lakh, 7,50,000 is the new balance, which you can directly calculate by multiplying these two numbers. 1 lakh shares into called up capital, because my concepts are very clear. Whenever I call the money, I credit capital account. तो मैंने आज तक कितने शेयर्स का कॉल किया है? 1 लाख शेयर्स के कॉल किए हैं. कितने रुपए तक के? 7.5 रुपए तक के. तो 7,50,000 मेरे बुक्स में इक्विटी कैपिटल क्रेडिट दिखना ही चाहिए. हाँ, लेकिन बैंक में पैसे कितने आए हैं? 775. तो कॉल्स इन एडवांस कहाँ पे दिखाएंगे? लाइबिलिटीज में. कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटीज में दिखेगा. हाउ मच? 25,000. डू यू ऑल एग्री विद दिस माय फ्रेंड्स? मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप सभी को ये समझ में आ रहा है? फाइन. तो ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो रही है? यस. चलो आगे बढ़ू क्या? नेक्स्ट, seventh adjustment. Now what has happened? We are making a final call now. Is it right? But at the time of final call, we need to pay interest also. Let's make a final call first, then we will pass the entry of interest. चलेगा ना? हाँ, तो final call रिकॉर्ड करते हैं. राइट डाउन. क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाता. 1 लाख शेयर्स इंटू 2.50, 2,50,000. एग्री? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 2,50,000. Do you all agree with this, my friends? Being final call made. चलो चलो फाइनल कॉल रिसीव्ड की एंट्री करें, उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्रीज करते हैं. चलेगा ना? हाँ. तो फाइनल कॉल रिसीव होगा मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट. अब दोस्तों दिमाग एकदम ठंडा रखना है और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है. उसके बाद सोचेंगे हाउ मेनी शेयर्स का कॉल आपको मिलना चाहिए था? 1 लाख शेयर्स का मिलना चाहिए. उसमें से ऑलरेडी नायर ने 10,000 शेयर का फाइनल कॉल आपको पे करके रखा है कि नहीं? और उसमें से 1 लाख में से जो एक शेयर होल्डर है जिसने 1,000 शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, वो भी कॉल नहीं पे कर रहा है. तो 11,000 शेयर्स का पैसा अब नहीं आएगा. इनटू कितने रुपए का कॉल है अपना? 2.50 रुपीज. इज इट इजी? 1 लाख माइनस 11,000 इंटू 2.50, 2,22,500 आपके बैंक में जमा हो जाएगा. डू यू ऑल एग्री विद दिस? बस दोस्तों नायर का तो ठीक है. नायर का जो 10,000 शेयर्स का पैसा नहीं आया, वो क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने पहले ही पे करके रखा है. जब पहले ही पे करके रखा है तो हमने कौन से अकाउंट को क्रेडिट करा था उसको? तो नाउ इट इज टाइम टू डेबिट calls in advance instead of bank account, because this money was received at the time of last installment only. Is it right or not?
तो कॉल्स इन एडवांस के यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 10,000 इंटू 2 रुपए 50 पैसे। हाउ मच? 25,000। डू यू ऑल एग्री विद दिस? एंड जो 1,000 शेयर्स के पैसे नहीं दिए हैं इस नए शेयर होल्डर ने, वो आएंगे क्या? आएंगे ना। कब? फ्यूचर में। ऐसा मान के मैं इसको कौन से अकाउंट को भेज रहा हूं? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को। चलेगा ना? तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। सभी बच्चे इसके बारे में सोच रहे, आई होप सो। 1,000 शेयर्स इंटू 2.50 तो कितना? 2,500। फटाफट बता दीजिए। आफ्टर डेबिटिंग कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में बैलेंस कितना हो गया? 0। एंड आफ्टर डेबिटिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स में कितना बैलेंस हो गया? 2,500 डेबिट बैलेंस। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, पक्का बैलेंस टैली होना चाहिए। 2,22,500 प्लस 25,000 प्लस 2,500, 2,50,000। आफ्टर पासिंग दिस एंट्री आपके इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में बैलेंस कितना आया? 0 हो गया। बीइंग फाइनल कॉल्स रिसीव्ड एंड अमाउंट नॉट रिसीव्ड ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन एरियर्स। मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप सभी को यह समझ में आया? बोलो। चलो, इसका बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले कितना बैलेंस था? 7,50,000। नाउ यू हैव क्रेडिटेड इट बाय 2,50,000। सो माय फ्रेंड्स टेल मी व्हाट विल बी द बैलेंस? 10 lakhs। हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, 10,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज कॉल्ड अप नाउ, तो 10 lakhs। 10,000 नहीं, 1,00,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज कॉल्ड अप नाउ, 10 lakhs। कॉल्स इन एडवांस का बैलेंस हो गया 0, तो वो अब नहीं दिखेगा, बट कॉल्स इन एरियर्स दिखेंगे। इज इट राइट और नॉट? तो इसी इक्विटी शेयर कैपिटल से हम लोग क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स माइनस करेंगे। कितना बैलेंस है? 2,500। तो आपका पेड अप कैपिटल कितना दिखेगा? बोलो ना रे बच्चों। 9,98,500, 97,500। डू यू ऑल एग्री विद दिस? एंड कैश एंड बैंक में बैलेंस कितना दिखेगा? पहले कितना था देखो, 7,75,000 प्लस यू रिसीव 2,22,500, तो 9,97,500। इज एवरीवन एग्रीइंग विद दिस बैलेंस शीट? बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए दोस्तों। समझ में आ रहा है? चलो, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं बच्चों आपके दिमाग में ये सब चीजें उतारने की। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, प्लीज अंडरस्टैंड। बट फ्यूचर में आपको इतना कंफ्यूजन होना शुरू होता है ना, अगर मैं नहीं एक्सप्लेन करता हूं तो फिर आप इस टॉपिक को मे भी ऑप्शन में भी रख सकते हो, बट आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, क्योंकि ये सारी चीजें मैं लिख के भी दे रहा हूँ और हम हर जगह जगह पे डिस्कस कर रहे हैं, और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर ही होती जाएगी। डू यू गेट इट? लिख सकते हैं। कॉल्स इन एरियर्स आप एसेट साइड में भी दिखा सकते हो, बट नॉट इन शेड्यूल 3। in schedule 3 format you have to deduct it from equity capital because you have to show paid up capital also. So now by doing this I am complying with schedule 3 format. It is just a presentation. schedule 3 को ज्यादा दिमाग पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। It is just a presentation requirement कि ऐसे ही करो, दिमाग पे लोड नहीं लेना है। कॉल्स इन एरियर्स इक्विटी कैपिटल से ही माइनस करके दिखाना है, बात खत्म। क्लियर है क्या? फाइन। डेबिट बैलेंस है एसेट में दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बट हमें नहीं करना है। चलो, सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज हो चुके हैं, बस हमें क्या करना है अभी? इंटरेस्ट का प्रोविजन करना है। इंटरेस्ट एक तो पहले किसको देना है? नायर को देना है। नायर ने जब से पेमेंट किया उसके बाद फाइनल कॉल कब अनाउंस किया हमने? 3 महीने बाद। तो नायर को 3 महीने का इंटरेस्ट देना है। तो बताइए दोस्तों, इंटरेस्ट देना है मतलब हमारा क्या है? खर्चा।
हमारा खर्चा है, और खर्चे को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। प्लीज शो द कैलकुलेशन ओवर हियर। हाउ मच एडवांस मनी वाज रिसीव्ड? 25,000. What is the maximum rate of interest? 12% into 3 by 12. Is everyone getting from where I have taken 12% rate? In question, rate is not given, na? So I'm using it now. I'm using my knowledge. Okay. 750 देना किसको है? टू शेयर होल्डर अकाउंट। ब्रैकेट में चाहिए तो नायर लिख लो। करेक्ट है कि नहीं? 750। फिर 10 नंबर की एंट्री, ये इंटरेस्ट ड्यू है, इंटरेस्ट ड्यू है। इंटरेस्ट पेड की एंट्री क्या होगी? शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर से इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों कर रहा हूं नालायक को? पेमेंट कर रहा हूं, पेमेंट, इसको पे भी तो करना पड़ेगा ना। अरे बोलो ना नालायक को। शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाउ मच? 750 बीइंग इंटरेस्ट पेड। क्या हुआ? कंबाइन एंट्री चलता है, बट मॉड्यूल में अलग अलग एंट्रीज दी है। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मॉड्यूल में अलग अलग एंट्रीज दी है, तो आप भी अलग अलग करो, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है। 11। अब इंटरेस्ट जैसे दिया वैसे ले ले, क्या है, 1,000 शेयर होल्डर्स जो है, 1,000 शेयर जिसके पास है उस बंदे के पास से। अरे बोलो ना। तो इंटरेस्ट दिस टाइम इज अवर इनकम, तो एंट्री क्या होगी? शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाओ दोस्तों। 1,000 शेयर्स के कितने पैसे आने बाकी है उसके? 2,500 रुपए। बोलो ना रे मित्रों। 2,500 रुपए आने बाकी है, उसने कब पे करे? जरा पढ़ो इसको। 1,000 shares who paid his due amount after 2 months along with the interest on calls in arrears। तो दोस्तों जरा रिसिप्ट की एंट्री बाद में मारेंगे हम लोग। पहले हम शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितना, 2,500 इंटू 10% इंटू 2/12। 2 महीने तक अमाउंट ही नहीं आया इस बंदे के पास से। कितना आता है? 42 रुपीज लेते हैं इंटरेस्ट। टू इंटरेस्ट इज अवर इनकम, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स 42 रुपीज। इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब इस इंटरेस्ट के साथ साथ उसने कॉल्स इन एरियर्स का भी पेमेंट करवा दिया 2 महीने के बाद। बोलो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बिना सोचे डायरेक्टली ब्रैकेट ही ओपन करेंगे। इंटरेस्ट के 42 रुपीज दिए प्लस कॉल्स इन एरियर्स के 2,500 रुपए दिए। ऐसे उसने मुझे पे किए 2,500 इंटू 2,500 प्लस 42, 25, 42। जो इंटरेस्ट के पैसे हैं वो हम शेयर होल्डर से वसूल कर रहे हैं, तो टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। हाउ मच? 42। एंड जो बाकी पैसे वो कॉल्स इन एरियर्स के हैं, तो कॉल्स इन एरियर्स भी अब जीरो हो जाएगा। हाउ मच? 2,500। क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? बीइंग कॉल्स इन एरियर्स रिसीव्ड अलोंग विथ इंटरेस्ट। being calls in arrears received along with interest।
चलो दोस्तों आगे बढ़ू क्या मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, क्या हम आगे बढ़े? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? बैलेंस शीट बना है शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनल? अरे बनाए क्या? सीधा बोलने से समझ में ही नहीं आता है क्या? सीरियल पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीस, कैपिटल रोमन 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओके जी। एंड डायरेक्टली उसके बाद रोमन 2 एसेट्स, उसके अंडर 1 करंट एसेट, करंट एसेट को अंडरलाइन करके कैश एंड बैंक बैलेंस। रिजर्व एंड सरप्लस भी कुछ नहीं है ना इस बार, बस शेयर कैपिटल का शेड्यूल बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 1, शेयर कैपिटल, राइट हैंड साइड नोट्स टू अकाउंट्स, राइट हैंड साइड 2 कॉलम्स, रुपीज रुपीज। शेयर कैपिटल में हम लोग अभी कैसे लिखेंगे देखो, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली पेड अप, बराबर है कि नहीं? फुल्ली पेड अप। तो दोस्तों कितना आएगा? इक्विटी कैपिटल आएगा 10 लाख। यहाँ पे टोटल करवा दो, और ये टोटल आप डायरेक्टली कहाँ पे जाके लिखो, इक्विटी कैपिटल के सामने। आई बात दिमाग में? रिजर्व एंड सरप्लस डैश आएगा दोस्तों, कुछ है नहीं ना क्वेश्चन में, बोलो ना बच्चों। एंड कैश एंड बैंक बैलेंस, ये बैलेंस शीट टैली नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट हमें पी एंड एल को भेजना है, और पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, वो सब पता नहीं है। करेक्ट है कि नहीं? तो हम लोग ये बैलेंस शीट टैली नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमें दूसरा इफेक्ट पता नहीं है। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी एंड एल का बैलेंस माइनस में दिखाना पड़ेगा, अगर आपको टैली ही करना है तो। क्या बोल रहा हूँ समझाता हूँ मैं आपको। पहले कैश एंड बैंक बैलेंस लिखो, बैलेंस शीट टैली नहीं होता है तो टेंशन नहीं है, ब्रैकेट में क्या लिखना है बस, एक्सट्रैक्ट। व्हाट इज दिस? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मींस बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देयर आर मेनी इफेक्ट्स व्हिच वी हैव नॉट
कंसिडर्ड। पी एंड एल का माइनस बैलेंस दिखा तो चलेगा क्या? टैली हो जाएगा। देखो पी एंड एल में कितना गया इंटरेस्ट, 750 मिला ना, नहीं 750 दिया है एंड 42 मिला, तो 750 माइनस 42, 708 का नुकसान हुआ आपको, वो नुकसान दिखाओ बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। लॉस दिखाओगे तो, बट वो लॉस दिखेगा रिजर्व एंड सरप्लस में, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट रिजर्व एंड सरप्लस। 702 दिखाना गलत, 708 यहाँ पे लिखना गलत हो जाएगा ना। समझ में आ रही है क्या बात? इसीलिए मैं रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ नहीं लिख रहा हूँ। नहीं तो एक काम करो, चलो रिजर्व एंड सरप्लस का शेड्यूल 2 बनाओ, झंझट नहीं। शेड्यूल 2 क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। पी एंड एल अकाउंट उसके अंडर आएगा, उसमें आप बस ये कैलकुलेशन दिखाओ। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, ब्रैकेट में ही दिखाते हैं कैलकुलेशन। 750 माइनस 42, नेट एक्सपेंस है ना, तो ये कितना आता है 708, माइनस में लिखूंगा लॉस है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस दिखाएगा 708 का, और यहाँ पे भी माइनस में ही दिखाते हैं हम लोग शेड्यूल 3 में। लॉसेस कभी भी हमें माइनस में दिखाने। डू यू गेट इट? अरे बोलो। अब शेड्यूल 3 कौन सा? कैश एंड बैंक बैलेंस। 2 मिनट के लिए ध्यान देंगे सब लोग। 10 लाख तो आपको मिले ही है, 1 लाख शेयर इशू की है ना, उसके 10 रुपए के हिसाब से सभी पैसे मिले क्या आपको? कॉल सिनेरियोस थे वो भी मिल गए, प्लस इंटरेस्ट कितने का मिला 42 का, और पे कितने का किया 705 का। तो जरा देखो 750 का, तो जरा देखो 10 लाख, $9,99,292। तो यहाँ पे लिख दो 999,292। चलो लाइबिलिटी साइड का टोटल देखो, इज इट 999,292, एंड एसेट का टोटल भी 999,292। चेक कर लो दोस्तों, 10 लाख माइनस 708, ये एडिशनल वर्क कर रहे हैं हम लोग, आगे की तैयारी है, बाकी कुछ नहीं। आगे जाके मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा बैलेंस शीट। ओके, आप भी जरा इसको समझ लेना। एंट्री समझे सबको? चलो यहाँ पे देख रहे हो आप, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल 1 2, कैन यू सी दिस? इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व शेयर कैपिटल। रिजर्व शेयर कैपिटल क्या होता है बाद में देखेंगे, चलेगा? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, जो कि आईसीएआई का दी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। बट बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस। वेट, नहीं अभी नहीं होगा इसलिए बता रहा हूँ, कल सॉल्व करता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? क्या हुआ? नहीं, अच्छा कल सॉल्व करता है, इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन बहुत होगा उसके ऊपर। ठीक है, कल आपको उसकी वर्थ समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। 17 भी नहीं कर सकते अभी, रहने दो, जो बैठ रहे हैं। 18 पे आ जाओ, 18 पे।
X Limited invited application for 10 lakh shares of rupees 100 each, payable as follows. On application 20, allotment 30, first call 30, final call 20. All the shares were applied for and allotted. A shareholder holding 20,000 shares paid the whole amount due along with the allotment. Journalize the transaction assuming all sums due were received. Interest was paid to the shareholder concerned on 1st February 23. 20,000 शेयर्स जिसके पास है उस बंदे ने क्या पे किया? पेड द होल ऑफ द अमाउंट ड्यू विथ अलॉटमेंट. तो यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज फाइनल कॉल भी उसने पे किया है, फर्स्ट कॉल भी पे किया है. आर यू गेटिंग इट और नॉट? फाइनल कॉल भी पे किया है, फर्स्ट कॉल भी पे किया है उसने. फर्स्ट कॉल का इंटरेस्ट कहां से कहां तक का मिलेगा? उसने 1 मई को पे किया है. देखो अलॉटमेंट का कॉल हम 1 मई को रिसीव करेंगे, 1 मई को ही कॉल करेंगे, 1 मई को ही रिसीव करेंगे. तो 1 मई के दिन आपको एक्स्ट्रा पैसे मिले फर्स्ट कॉल के 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से. एक शेयर की बात कर रहा हूं मैं. वैसे वो फर्स्ट कॉल कब मिलना चाहिए था? 1 अक्टूबर को. तो ये 30 रुपए एक शेयर की बात कर रहा हूं मैं. 30 रुपए पे आप कितने पीरियड का ब्याज दोगे? 1 मई से 1 अक्टूबर तक का. और वही दूसरे कॉल के अमाउंट के ऊपर 1 मई से 1 फरवरी तक का. समझ रहे हो क्या? चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन. पास द जर्नल एंट्रीज ऑल. क्या हुआ? टेंशन आ रहा है? करो. मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो? डिस्कस करेंगे.
हो गया। चलो बच्चों, यही क्वेश्चन है ना? ओके ओके, रुकता हूँ मैं। एटलीस्ट जो एंट्रीज की है वो तो देख लो। चलो चलो, यही है ना क्वेश्चन? रुपीज इन लैक्स लिखा हुआ है, टेंशन मत लेना। सर ऐसा चलता है क्या? बिल्कुल, आप समय बचा सकते हो। डन। डन, दोनों ने सॉल्व कर लिया। अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है ना? पक्का? अकाउंट सीख गए? लगता तो है। एग्जाम के बाद पता चलेगा। चलो बच्चों, हो गया क्या? चलो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे क्लास छोड़नी है। राइट? कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप घर जाके सॉल्व कर सकते हो। 4:45 हो रहे हैं। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 200 lakhs, यानी 2 करोड़। आपने 2 करोड़ लिखा होगा। डन। सेकेंड एंट्री इन्होंने कंबाइन मारी है, टेंशन नहीं लेना है, हम दो एंट्रीज करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 करेक्ट। 2 करोड़ 2 करोड़। फिर उसके बाद हमने अलॉटमेंट कॉल अलग से किया। देखो, शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट 300 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 300। इज इट राइट? 300 यानी 3 करोड़। करेक्ट? अरे बोलो ना। फिर उसके बाद मे एक को कॉल मनी आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 3 करोड़ 10 lakhs। 3 करोड़ 10 lakhs। सही है क्या सब लोगों का आंसर? टू शेयर अलॉटमेंट 3 करोड़ एंड टू कॉल्स इन एडवांस 10 lakhs। ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाएंगे तो ही आंसर बराबर आएगा। एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ब्रैकेट्स का उपयोग करो। सोचने के लिए उतना समय जाता ही है, फटाक से लिख दो वहां पे। करेक्शन करने की जरूरत नहीं आएगी फ्यूचर में, और आपका आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट आएगा हर वक्त। फिर उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 करोड़ 3 करोड़। बट अभी बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे 2 करोड़ 94 lakhs। कैसे आया ये 2 करोड़ 94 lakhs? हाउ मेनी शेयर्स यू हैड इशूड? 10 लाख शेयर्स। उसमें से एडवांस कॉल किन लोगों ने दिया था? 20,000 शेयर्स का। बराबर है कि नहीं? तो 10 लाख माइनस 20,000 शेयर्स के पैसे आएंगे आपके बैंक अकाउंट में, इनटू 30 रुपीज। इज इट राइट? और कॉल्स इन एडवांस से ये 20,000 शेयर्स के 30 रुपए लेने, 6 लाख रुपए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सही है क्या दोस्तों? फिर हम अगला कॉल करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख शेयर्स इंटू 20 रुपीज। 2 करोड़ 2 करोड़। अब वापस 10 लाख शेयर में से 20,000 शेयर्स का पैसा नहीं आएगा, क्योंकि वो एडवांस में मिला है हमें। इंटू 20 कितना आता है? 1 करोड़ 96 lakhs। बराबर है क्या ये कैलकुलेशन? कॉल्स इन एडवांस 20,000 इंटू 20, 4 करोड़, सॉरी 4 लाख टू शेयर फाइनल कॉल 200।
अब सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्या इंटरेस्ट 0.66 आया? जिन लोगों का इंटरेस्ट 0.66 आया ठीक है, नहीं आया है तो आप ये वर्किंग नोट कॉपी कर लो। इंटरेस्ट के एंट्रीज आसान है, इंटरेस्ट देना है तो एक्सपेंस दिखाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर टू बैंक, 0.66 यानी 66,000 का ब्याज आ गया क्या? अरे सिंपल है, पहला 30,000 रुपए जो हमारे एक्स्ट्रा मिला है पहले कॉल का, वो आना कब चाहिए था? पैसा 1 अक्टूबर को आना चाहिए था, आया कब है? 1 मई को, तो 5 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। एंड जो फाइनल कॉल के 36,000 रुपीज है, 20,000 इंटू, सॉरी फाइनल कॉल के 4 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है, 20,000 इंटू 20, तो उस 4 लाख पे हमें इंटरेस्ट 9 मंथ्स का देना है, 36,000 आता है। करेक्ट है कि नहीं? 9 मंथ्स कैसे निकाला? 1 मई से 1 फरवरी तक। क्लियर है क्या दोस्तों? तो ये 66,000 का अमाउंट आ गया, बराबर है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19, सब लोगों का ध्यान है। ए लिमिटेड कंपनी विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 20 lakhs डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 each। इसका कुछ नहीं करना है हमें, अगर बैलेंस शीट पूछते तो ये बस लिखना है बैलेंस शीट में, बट बैलेंस शीट पूछा नहीं है आप लोगों को, टेंशन मत लो। तो ऑथोराइज कैपिटल 20 लाख शेयर से, जस्ट इंफॉर्मेशन समझ के इसको समझ लो और आगे बढ़ो। उसमें से इन्होंने कितने शेयर्स इशू किए? 10,000 शेयर्स, पेबल 25 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन allotment, 20 on first call, 3 months after allotment and balance as and when required। तो 25 प्लस 30 प्लस 20 कितना होता है देखो जरा, 25 प्लस 30 प्लस 20 55, 75 मतलब बैलेंस कॉल कितने का होगा? 25 रुपए का। लेकिन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बोला है, मतलब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बोला है मतलब हमें एंट्रीज नहीं करनी है इसकी, हमें फर्स्ट कॉल तक ही एंट्रीज करनी है, फाइनल कॉल की एंट्री हमें करनी नहीं है। सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज्ड ऑन विच डेट? January 31st 2022 when application money on 10,000 shares was duly received and allotment was made on 1st March 2022। all amounts due were received within 1 month from the date they were called। तो आपको डेट का ख्याल रखना है इस बार, डेट आपको अच्छे से लिख के एंट्रीज करनी है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। The allotment amount was received in full, but when the first call was made, one shareholder failed to pay the amount of 1,000 shares held by him। Another shareholder of 500 shares paid the entire amount on his shares। तो ये एक calls in arrears है और एक calls in advance है। Give the journal entries in the books of the company। Can you solve this question as a homework? Good। So that is your homework। बस रुको रुको रुको, क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑल्सो योर होमवर्क। ये देखो, चुक चुक मत करो, वो कौन था अपना नायर का क्वेश्चन याद है क्या आपको? सिमिलर क्वेश्चन, नायर नायर 10,000 शेयर्स होल्ड करता था, एडवांस कॉल पे किए थे, और एक दूसरा नालायक था जिसने कॉल्स इन एरियर्स किए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 21 इज योर होमवर्क, प्रैक्टिस के लिए करो। ओके फाइन, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।